प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने 5th वीडियो अपलोड किया था, उसके अंतर्गत मैंने आपको विधिलिंग लकार के बारे में जानकारी दी थी। आपने जो मुझे अच्छा रेस्पॉन्स दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप मुझे अच्छा रेस्पॉन्स देते रहे तो मैं आपको अच्छे से अच्छे संस्कृत का अच्छे से अच्छे ज्ञान देने का प्रयास करता रहूँगा। अब मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको 4 लकार कराए थे, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग। अब आपको मैं जो 5th लकार है वो है लिट लकार, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो लिट लकार किसे कहा गया है? लिट लकार को हिंदी में तो भविष्य काल कहा गया है, लेकिन संस्कृत में क्या कहा गया है? भविष्य काल कहा गया है। जैसा कि मैंने लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग के संक्षिप्त रूप बताए थे, उसी प्रकार लिट लकार के भी संक्षिप्त रूप को बताते हुए मैं आपको समझाऊंगा। अच्छे से ध्यान दें। तो जैसा कि मैंने यहाँ विदित है, पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब उसके संक्षिप्त रूप जो अब लट लकार से लिट लकार का कंपैरिजन करते हुए इस सूत्र को याद करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने लट लकार क्या लिखा था? ती था अंति, सी था आमी आवा आम। अब उसके अंदर क्या जुड़ा है? इसके अंदर सिर्फ एक चीज ऐड हुई है, वो हुआ श। क्या ऐड हुआ है? श। तो बना सूत्र क्या बना? शती, शत, शंति, शशि, शत, शत, श्यामी, श्याव, श्याम। ठीक है, अब मैं इसको पा धातु के माध्यम से आपको इस लिट लकार को, संक्षिप्त रूपों को मैं समझाऊंगा। अच्छे से ध्यान दें। तो पा का अर्थ क्या होता है? पीना, धातु लिट लकार। तो पहले तो आपको ये दिमाग में अच्छे से डालना है, जो लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग में जो पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि जो पा धातु है, मूल धातु है, उसके धातु रूप किससे चलते थे? तेज से चलते थे। लेकिन लिट लकार में आपको पीछे वाला जो पीछे दो धातु, मूल धातु के जो धातु रूप चलते हैं वो आपको दिमाग में अब नहीं रखना है। अब आपको रखना है इसकी मूल धातु जो है उसी से धातु रूप चलेंगे। उसको मैं अब समझा रहा हूँ। पा धातु को अच्छे से ध्यान दें। जैसे धातु कौन सी है? पा, पा है। अब आपको ध्यान रखना, ये सूत्र लगाया मैंने तो पीछे लग गया पाश्यति, पाश्यति। धातु कौन सी है? पा, पीछे क्या लग गया? श्यत, पाश्यति, पाश्यत। धातु कौन सी है? पा, पीछे क्या लग गया? संति, बन गया पाश्यंती। रिपीट अगेन, क्या बना? पाश्यति, पाश्यत, पाश्यंती। ठीक है, फिर धातु कौन सी है? पा, पीछे क्या लग गया? शशि, पाश्यसी। धातु कौन सी है? पा, पीछे क्या लग गया? शत, तो पाश्यत। धातु कौन सी है? पा, पीछे क्या लगा? शत। तो क्या बना? रिपीट, मध्यम पुरुष। पाश्यति, पाश्यता, पाश्य, प्रथम पुरुष। पाश्यति, पाश्यता, पाश्यंती। मध्यम पुरुष। पाश्यसी, पाश्यता, पाश्य। अब है उत्तम पुरुष। धातु कौन सी है? पा, पीछे क्या लग गया? श्यामी, पाश्यामी। धातु कौन सी है? पा, पीछे क्या लग गया? श्याव, पाश्याव। धातु कौन सी है? पा, पीछे क्या लग गया? श्याम। तो आई रिपीट अगेन, अच्छे से ध्यान दें। पाश्यति, पाश्यत, पाश्यंती। पाश्यसी, पाश्यत, पाश्यत। पाश्यामी, पाश्याव, पाश्याम। मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको पा धातु के माध्यम से आपको लिट लकार समझ में आया होगा। ठीक है, अब अच्छे से कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। अब ये जैसा मैं लिट लकार समझाया आपको इजी लग रहा है? ठीक है, अब मैं कुछ एक धातुएं लिख रहा हूं, इसका अभ्यास करें।
ये आप SW समझ सकते हो। जैसे सबसे पहले धातु है वो है आपके पिस्ता। अब आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अभी तक 4 लकार हम क्या कर रहे थे, स्था का टेस्ट कर रहे थे, उससे धातु रूप चल रहे थे, लेकिन अब आपको पीछे वाला याद रखना नहीं, अब आपको स्थाई ध्यान रखना है कि स्था का वही स्थाई होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल ध्यान रखना है, एग्जाम आता है 100%, ठीक है। तब स्था का क्या होता है अर्थ, जैसा कि विदित है, बैठना, रुकना और ठहरना, बैठना, रुकना, ठहरना। अब आपको ध्यान रखना है कि स्था है तो स्था में ये सूत्र लगेगा, ध्यान दो, अच्छे से ध्यान देना। और तो स्था है, स्था शति, स्था शत, स्था शंति, स्था शशि, स्था शत, स्था शत, स्था श्यामी, स्था श्याव, स्था श्यामा। मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा और आपको आसानी रहे, तो इसके लिए मैं प्रथम पुरुष का एक वचन आपके सामने लिख रहा हूं ताकि आप आराम से बना पाओ। स्था शक्ति, प्रथम पुरुष का एक वचन लिखा है, अब आप आराम से बना सकते हो। स्था शक्ति, स्था शत, स्था शंति, स्था शशि, स्था शत, स्था शत, स्था श्यामी, स्था श्याव, स्था श्यामा। प्रथम पुरुष का एक वचन लिख रहा हूं, ठीक है। फिर है ताकि आप आसानी रहे, दूसरी जैसा विदित है आपको ग्राह, तब इसके ध्यान रखना, ग्राह का उधर तो क्या किया था, ग्राह का जिक्र किया था, लेकिन इधर आपको ग्राह का सिर्फ ग्राही, आपको मूल धातु ध्यान रखनी है, लेट लकार, बाकी सबको भूलना है, सिर्फ मूल धातु, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या विदित है, सूंघना, ठीक है। तो अब ध्यान रखोगे, इधर सूत्र के माध्यम से समझेंगे। हाँ, ग्रास्यति, ग्रास्यत, ग्रास्यन्ति, ग्रास्यसि, ग्रास्यथ, ग्रास्यत, ग्रास्यामि, ग्रास्याव, ग्रास्यामा। मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसके आपके अच्छा नहीं रहे, इसके लिए मैं सामने लिख रहा हूं तब आपको मालूम रहे कि क्या बनेगा। प्रथम पुरुष एक वचन लिख रहा हूं सिर्फ, ग्रास्यति, ठीक है। अब है तीसरा आपके लिख रहा हूं मैं, दा, ठीक है। दा का अर्थ होता है देना, तो अच्छे से ध्यान दे, दास्यति, दास्यत, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यशत, दास्यशत, दास्यामि, दास्याव और दास्यामा। मुझे भी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रथम पुरुष का एक वचन लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे, आप आराम से बना लो, ठीक है। एक प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसको देख के आराम से बना सकते हो, इसको देख के फॉर्मूले को ध्यान रखना है बस। अब है और दिख रहा हूं, धा, धा का अर्थ होता है धारण करना, कपड़े पहनते हैं ना, धारण करते हैं, धारण करना, अच्छे से ध्यान दें। द्रास्यति, द्रास्यत, द्रास्यन्ति, द्रास्यसि, द्रास्यशत, द्रास्यशत, द्रास्यामि, द्रास्याव और द्रास्यामा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको आसानी रहे, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, प्रथम पुरुष का एक वचन लिख रहा हूं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, इसका ले सकता है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको समझा पाऊं। अब थोड़ा सा सूत्र अब चेंज होगा, ठीक है। अब कुछ नई धातु आ जाएगी और अब मैं सूत्र में भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा। क्या होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, ज्यादा नहीं होगा, तो इसलिए अच्छे से ध्यान दें, जो परिवर्तन होगा उसको थोड़ा सा ध्यान देना है।
अब आपको जो सूत्र मूल सूत्र है श्यति श्यत श्यन्ति, शशि शत श्यत, श्यामी श्याव श्याम। अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ई का आगम हो जाएगा। किसका आगम हो जाएगा, ई का, ई आ जाएगा। थोड़ा मैं ये ऐसे लिखता हूं, आप अच्छे लिखोगे मुझे उम्मीद है। मेरी आदत है वो बड़ी हुई, वो छूटती नहीं, क्या करें। तो सूत्र क्या बना, ईष्यति ईष्यति ईष्यत ईष्यन्ति ईशिष्यत शशि ईशिष्यत ईशिष्यत ईष्यामि ईष्याव ईष्याव। अब इस सूत्र को कैसे कौन सी धातु में करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो धातु मैंने समझाई वो कौन सी थी, वो थी पा धातु। अब चार आपको दिए, फिर भी इस फॉर्मूले में तो अपने क्या हो रही है, पहली हो रही है, तो पहली। तो अब मैं समझा रहा हूं आपको जो पट, वैसे मैंने आपको लिट लगा जो कराया है, आपको सीधा कोई करेगा तो सीधा यह करेगा, लेकिन मूल सूत्र वो है, ठीक है। मूल सूत्र क्या है, वो है पट। पट का अर्थ क्या होता है, पढ़ना, धातु और लिट और लगा। जैसा कि विदित है पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसा कि विदित है वचन तीन होते हैं, एक वचन और द्विवचनम और बहुवचनम। अब अच्छे से ध्यान दें। अब आपको मैं नीचे नियम लिख रहा हूं, उस नियम को अच्छे से ध्यान दें और उसको अच्छे से ध्यान दें। वैसे लिट लकार ऐसा है, इसमें आपको कुछ धातुएं जैसे मैंने वो बताई, इसमें भी बताऊंगा, और थर्ड रूल होगा उसमें भी बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक इसकी धातुओं की एक लिस्ट दी जाएगी जो मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा, उसके अंतर्गत आपको अच्छे से मैं बताऊंगा, ठीक है, ध्यान देना। अब है क्या है नियम कि ई के बाद ई के बाद ई के बाद यह सब कौन सा है, ये दंत्य। जब आपको उच्चारण स्थान की जानकारी होगी, ई के बाद सदंत्य को, ई के बाद सदंत्य को सा कौन सा हो जाएगा, मूर्धन्य, समूर्धन्य हो जाता है। ई के बाद स दंत्य को स मूर्धन्य हो जाता है। अब सर कैसे होगा, ध्यान दें अच्छे से। जैसे धातु कौन सी है भाई, पट, तो ये पट है, ये पट, ठीक। अब आपको इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करना है, जो ई आया कि ईष्यति, तो पट है, ई की मात्रा इधर आई, ई की आ गई, पट ही बन गया। अब आपको ध्यान रखना है, क्या लिखा है इधर, सदंत्य को, स क्या होता है, मूर्धन्य हो जाता है, तो सदंत्य है, इसको क्या करना है, जो दंत्य इधर है इसको समूर्धन्य कर देना है, तो क्या बनेगा, पठिष्यति। पठिष्यत, आया सबको समझ में, पठिष्यन्ति। और सबसे ज्यादा एग्जाम में ये लकार आता है, इसमें क्या पूछेगा वो आपको कि स्ताश्यति, प्रथम पुरुष एक वचनम मूल धातु अस्ति, तो आप जल्दबाजी से इस तरह का क्या कर सकते हो, आप टेस्ट कर सकते हो, जबकि मूल धातु आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम आता है, आप ध्यान देना।
तो प्रथम पुरुष क्या बनेगा? पटिष्यति, पटिष्यता, पटिष्यन्ति। फिर वापस आओ, धातु कौन सी है? पट। धातु कौन सी है? पट है। ई का आगम हो गया, ई हो गया, और स जो दंत्य है उसको स क्या हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा। पटिष्यसि, पटिष्यत, पटिष्यति, पटिष्यता, पटिष्यन्ति प्रथम पुरुष। मध्य पुरुष पटिष्यसि, पटिष्यता और पटिष्यत। आई रिपीट अगेन, प्रथम पुरुष क्या बनेगा? पटिष्यति, पटिष्यता, पटिष्यन्ति। मध्य पुरुष क्या बनेगा? पटिष्यसि, पटिष्यता, पटिष्यत। फिर उत्तम पुरुष वही धातु कौन सी है? पट। ई का आगम हो गया और स दंत्य है, उसको स मूर्धन्य हो जाएगा। पटिष्यामि, पटिष्याव और लास्ट पटिष्यामा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई रिपीट अगेन, पटिष्यति, पटिष्यता, पटिष्यन्ति, पटिष्यसि, पटिष्यता, पटिष्यत, पटिष्यामि, पटिष्यावा, पटिष्यामा। और वैसे ध्यान रखोगे सबसे ज्यादा ये रूल फॉलो होता है लिट लकार में। सबसे ज्यादा धातुएं इसकी इसी में होगी। कुछ धातुएं आपको भी मैं लिखूंगा, उसके अलावा कुछ धातुएं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंतर्गत ये धातुएं आपकी लिस्ट आपको लिखी जाएगी, उसको अच्छे से ध्यान दें। आप ध्यान देना अच्छे से। कोई स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहता है तो ले सकता है। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं और कुछ धातुएं आपको इसकी बता रहा हूं। जो ये रूल, जो सेकंड रूल है, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पूरा मेरा पूरा प्रयास है आपको मैं समझा पाऊँ। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जो ये चीज धातुएं, जैसे सबसे पहले है वध। वध का अर्थ होता है, वध का अर्थ बोलना, बोलना। अब अच्छे से ध्यान दें, अब वो उस नियम को याद रखें अच्छे से, ठीक है। स दंत्य को इधर मैं लिख देता हूं इस नियम को। ई के बाद स दंत्य को समूर्धन्य हो जाता है। ई के बाद स दंत्य को समूर्धन्य हो जाता है। आप ध्यान रखना, वध है। अब आपको इधर ही ध्यान रखना है सबसे पहले, ठीक है। ई का आगम हो गया तो वदिष्यति, इसको क्या करना है? ये वाला कर देना है, ध्यान रखना। तो वदिष्यति, वदिष्यत, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यत, वदिष्यत, वदिष्यामि, वदिष्याव, वदिष्यामा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरी है रक्ष। रक्ष का होता है रक्षा करना। आपको आसान नहीं रहे
इसके लिए मैं सामने लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहे कि कौन सा दंत्य किस में होगा। जैसे पहले सिंपल है, जो दंत्य किस में होगा और मूर्धन्य किस में होगा, ताकि आपको बताए। तो क्या बनेगा इसमें, जो हमने समझा अभी, वदिष्यति। प्रथम पुरुष का एक वचन लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। और पूरा आप अभ्यास करना चाहते हो तो कर सकते हो। जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपका ज्ञान का प्रचार और प्रसार होता रहेगा और बढ़ता रहेगा। तो अब है रक्ष धातु का, अच्छे से ध्यान दें। रक्ष है तो रक्षिष्यति, रक्षिष्यत, रक्षिष्यन्ति, रक्षिष्यसि, रक्षिष्यत, रक्षिष्यत्, रक्षिष्यामि, रक्षिष्याव, रक्षिष्याम। मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझ में आवे। और मैं प्रथम पुरुष का एक वचन लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे और आप आराम से दिमाग में रहे आपको किसमें दंत्य होगा, ठीक है, और किसमें मूर्धन्य होगा, कंफ्यूजन नहीं रहे। फिर भी आपके कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ये धातु कराने के बाद और कुछ जो मैंने अच्छी अच्छी किताब जो आपके सिलेबस वाइज है 6 to 10, वो प्लस और अच्छी किताबों से मैंने पूरी अच्छे से जांच करके आपको अच्छे से धातुएं आपके सामने लिखी जाएगी, जो आपके एग्जाम में आए और आप अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त करो। अब है तीसरी है हर्ष। तो हर्ष का अर्थ क्या होता है, हंसना। अच्छे से ध्यान दें। अशिष्यति, अशिष्यत, अशिष्यन्ति, अशिष्यसि, अशिष्यत, अशिष्यत्, अशिष्यामि, अशिष्याव, अशिष्याम। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपके आसानी रहे इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि अशी और स यति। प्रथम उसका एक वचन लिख रहा हूँ, फिर आप खुद अभ्यास करें। अब है ये एग्जाम में काफी बार आ चुकी है, लिख। लिख, ठीक है। लिख का अर्थ क्या होता है, लिखना। तो अच्छे से ध्यान दें। तो लिख का ये नहीं कि अपन लिखी क्षति करेंगे। तो लिख का क्या बनता है, आपके लिए ऐसा मैं लिख रहा हूं यहां प्रथम उसके एक वचन, लेखी क्षति। क्या होगा, लेखी क्षति। तो ध्यान दें। लेखी क्षति, लेखी क्षता, लेखी क्षंति, लेखी शशि, लेखी शता, लेखी शत, लेखी श्यामी, लेखी श्याव, लेखी श्यामा। मुझे विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब है क्री। क्री का अर्थ होता है करना। क्री का अर्थ होता है करना। तो अच्छे से ध्यान दें। तो आप तो क्री का मैं आपके लिए आसान है, इसलिए प्रथम पुरुष का एक वचन लिख रहा हूं। करिष्यति, करिष्यता, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यत, करिष्यत्, करिष्यामि, करिष्याव, करिष्यामा। मुझे उम्मीद अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है अन। अन का अर्थ है मारना। क्या बनेगा इसका, अनिष्यति। आपके लिए आसान है, इसलिए मैं प्रथम पुरुष का एक वचन लिख रहा हूं, बाकी सब आप अभ्यास करें। तो इधर ध्यान देना। अनिष्यति, अनिष्यत, अनिष्यन्ति, अनिष्यसि, अनिष्यत, अनिष्यत्, अनिष्यामि, अनिष्याव, अनिष्यामा। मुझे विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है। फिर भी आपके कोई डाउट रहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसके अंतर्गत आपको मैं इस धातुओं के अलावा और मैं धातुओं की पूरी सारणी में आपको अच्छे से लिख कर आपके बताऊंगा। आप कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। मुझे विश्वास है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो रूल है ये रूल लगा। अब एक रूल और आएगा, उस पर ध्यान देना है। यह आपके लिए आसानी रहे कि कौन सा दंत्य होगा, कौन सा मूर्धन्य होगा, इसलिए मैंने आपके सामने प्रथम पुरुष का एक वचन लिखा है ताकि आपको आसानी रहे।
इसके अलावा कुछ धातुओं की जो सारणी है वो आपके मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसके अंतर्गत अच्छे से लिखूंगा। अब तक जो रेस्पॉन्स दिया है उसके लिए धन्यवाद। इसी प्रकार आप मुझे अच्छा रेस्पॉन्स देते रहें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब थोड़ा सा नियम में परिवर्तन हो रहा है। पहले तो जो ई लिखा उसको अपन क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ये सिर्फ कुछ एक धातु है, सबसे ज्यादा धातु उसमें ये हो रहा है, ठीक है। हाँ, अब सूत्र क्या बन गया, वापस वही, शति शत शंति, शशि शत शत, श्यामी श्याव श्यामा। अब ध्यान देना है, अब नियम क्या, ई के बाद सदंत्य को, अब ई के बाद सदंत्य को जो मैं धातु समझा रहा, कौन सी, वो है अब दृश। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम बहुत बार आ चुकी है, दृश। तो अर्थ क्या होता है इसका, देखना। धातु लिट लगा, जैसा कि विदित है पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसा कि विदित है वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब ध्यान रखना, अब इस नियम का है, ई के बाद ई तो अपन को हटा देना है, ठीक है। ई तो हट गया, ठीक है। तो क्या बन गया नियम, पहला नियम था वही हो गया वापस, सिंपल नियम। सदंत्य को, स जो संयुक्त अक्षर श्रेणी में आता है, सदंत्य को स संयुक्त अक्षर, इसको आप पढ़ते हैं क्षत्रिय स वाला, ठीक है, वो हो जाता है। स दंत्य को, स जो संयुक्ताक्षर की श्रेणी में आता है, संयुक्ताक्षर स क्षत्रिय वाला हो जाता है। अच्छे से ध्यान देना। अब दृश धातु है, ठीक है। तो अब जैसा कि कहा है सूत्र पे ध्यान देना, पहले द्र है तो द्र, ठीक है। अब इसको क्या करना है, क्या लिखा मैंने, ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बना, द्रक्ष्यति, फिर द्रक्ष्यत, फिर द्रक्ष्यन्ति। वापस है, रिपीट, प्रथम पुरुष, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यन्ति, फिर द्रक्ष्यसि,
द्रक्ष्यथ द्रक्ष्यत। आई रिपीट, द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यसत द्रक्ष्यत। फिर द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। आई रिपीट अगेन, द्रक्ष्यति द्रक्ष्यत द्रक्ष्यन्ति द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यसत द्रक्ष्यत द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं कोई लेना चाहता है इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब मैं कुछ एक धातु लिख रहा हूं, अच्छे से ध्यान दें, जिसके इस सूत्र के माध्यम से अभ्यास करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर भी आपके थोड़े बहुत डाउट होंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंतर्गत कुछ और धातुएं जो जिसमें किसमें सदंती होता है, किसमें से मूर्धन्य होता है, ठीक है, उसके बारे में, किसमें शुद्धाक्षर ये है वो होता है, उसकी पूरी लिस्ट आपको अच्छे से सारणी बताई जाएगी। उसको अच्छे से ध्यान दें और उसको अच्छे से याद कर लें। अब मैं उस धातु लिख रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दें, अभ्यास के लिए आपके लिए मैंने पूरा प्रयास किया, मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे मैं लिख रहा हूं आपको त्याज। त्याज का अर्थ क्या होता है? छोड़ना या त्यागना। अब आपके लिए आसानी रहे इसलिए मैं सामने लिख रहा हूं द्रक्ष्यति। क्या बनेगा? द्रक्ष्यति। एग्जाम आ चुका है तो ध्यान दें अच्छे से। तो द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यसत, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। ध्यान दें ये शुद्धाक्षर सारा ये होगा, ठीक है। अब दूसरा है, ऐसा कि विधि धातु है, आपको पता ही है, प्रच। अर्थ क्या होता है? पूछना। इसमें मैंने ध्यान रखना है, इसमें धातुएं कौन सी ध्यान रखनी है कि इसका क्या जो मूल धातु वही ध्यान रखनी, लेट लगा ध्यान रखना। तो इसका क्या बनेगा? प्रथम उसका एक वचन लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे, कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं लगे और आप अच्छे से पढ़ पाओ। तो ध्यान देना। तो प्रक्ष्यति, प्रक्ष्यति, प्रक्ष्यत, प्रक्ष्यन्ति, प्रक्ष्यसि, प्रक्ष्यसत, प्रक्ष्यत, प्रक्ष्यामि, प्रक्ष्यावः, प्रक्ष्यामः। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आपके लिख रहा हूं मैं क्रस। इसका होता है, जैसा कि विदित है आपको, एक क्रस, और अर्थ आपको क्या कराया था मैंने? खींचना, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? इधर आएगा कृष्यति, ठीक है, ध्यान रखना। तो कृष्यति, कृष्यत, कृष्यन्ति, कृष्यसि, कृष्यसत, कृष्यत, कृष्यामि, कृष्यावः, कृष्यामः। तो अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट है वो है आपके पच। पच का अर्थ होता है पकाना। ये आपके लिए आसानी रहे, इसके लिए मैंने आपके सामने लिखे ताकि आपको आसानी रहे किसका क्या परिवर्तन होगा, आपके अंदर कंफ्यूजन ना रहे। अब इसका क्या बनेगा? पश्यति, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान दें। पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति,
प्रक्षिषि प्रक्षिषत प्रक्षत प्रक्ष्यामि प्रक्ष्याव प्रक्ष्याम। मुझे उम्मीद है आपको लिट लगा अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी इतनी धातुएं कराने के बावजूद भी मैंने एक अच्छी सी सारणी बनाई है अच्छी अच्छी बुकों से, जो 6 to 10 है, प्लस और अच्छी बुकों से मैंने जो ये जो लगभग मैंने मेरे हिसाब से 4 8 12 कराई है, 2 3 सब्जेक्ट 15 कराई है और 30-35 की लिस्ट है। वो 50 धातुएं पढ़ने के बाद आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी और आपके कोई भी एग्जाम आएगा, जैसा आपको प्रथम पुरुष मैंने अच्छे से लिख रखा है ताकि आपको आसानी रहेगा कौन सा रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा आपके, उसके अंतर्गत मैं धातुओं की सारणी, लिट लकार की और इसके वाक्य प्रयोग किस प्रकार बनते हैं उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। आपने जो मुझे सहयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार मेरे वीडियो को अच्छे से अच्छे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। ओके बाय, धन्यवाद।